Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In last video we had some of the technical problem in the video and some students complain कि वो properly visible नहीं थी, तो हम उसी part से जहाँ से उसकी problem start हुई थी हम दूसरी वीडियो ये क्रिएट कर रहे हैं एंड आई होप कि यहाँ पर आप प्रॉपरली इस टॉपिक को समझ सकेंगे। हमारे पास टॉपिक था एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शंस का, कि अगर हमारे पास दो फ्रैक्शंस वैल्यूज़ दे दी जाएँ तो हम उसे किस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पहले एग्जाम्पल में देखें, आपके पास है 1 + 1/4। जब आपके पास दो फ्रैक्शन वैल्यूज़ हैं तो सबसे आसान मेथड इसका सॉल्व करने का आपके पास क्या है? स्माइल मेथड। स्माइल मेथड में क्या होता है? इन स्माइल मेथड यू विल मल्टीप्लाई दिस 4 विद दिस 1, दिस 2 मल्टीप्लाई विद दिस 1 एंड दीज 2 नंबर्स मल्टीप्लाई विद टुगेदर। डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसकी फॉर्म क्या बन जाएगी? आप लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई विद 4, जो साइन बीच में थी प्लस की साइन थी तो हमने प्लस की साइन लगा दी, देन 2 मल्टीप्लाई विद 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई विद 4। जो मैंने आपको ऊपर बताया इस तरह से हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब इसे सिंप्लीफाई कर दें, 4 1 टाइम्स 4 प्लस 2 1 टाइम्स 2 एंड 4 2 टाइम्स 8। याद रहे ऊपर कोई नंबर अगर प्लस या माइनस की फॉर्म में हो तो आप इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसे 2 या 8 को 4 या 8 को मत काटिएगा। 4 + 2 आपके पास क्या आ जाएगा? 4 + 2 आपके पास आ जाएगा 6/8। अब देखें एक नंबर ऊपर है और एक नंबर नीचे है, इस कंडीशन में आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? व्हाट इज़ द कॉमन नंबर बाय विच यू कैन डिवाइड दीज टू? 2 2 3 टाइम्स 6, 2 4 टाइम्स 8, सो 3/4 विल बी द फाइनल आंसर। सिमिलरली दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपके पास है 3/4 + 5/6, तो ये 6 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 6 प्लस 4 5 से मल्टीप्लाई होगा, 4 × 5 लाइन बनाएंगे और फिर 4 और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यू विल राइट 4 × विद 6। आई सजेस्ट कि आप वीडियो रोककर इसको पहले खुद ट्राई करें और अगर ना हो तो वीडियो रिज्यूम करके देखेंगे किस तरह से ये किया गया था। 6 3 टाइम्स 18 प्लस 5 4 टाइम्स 20 और डिनोमिनेटर में 6 4 टाइम्स 24 एंड देन यू विल ऐड 20 + 18, इट विल बी 38/24। आफ्टर दैट आप देखेंगे किससे इसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। जिस नंबर से इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्मॉलेस्ट नंबर से ट्राई करें हमेशा। जैसे 2 हो गया, अगर 2 से नहीं हो रहा फिर चेक करें 3 से। अब यहाँ पर हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स 4, इसी तरह 2 1 टाइम्स 2 एंड 2 9 टाइम्स 18, 2 19 टाइम्स। अब 19 और 12 आपके पास फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते तो इसे इसी फॉर्म में लिख दें। इसे हम मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो हम आगे आपको लिखना सिखाएंगे मिक्स फॉर्म में, जिसमें हम डिवाइड करके लिखते हैं। या चले देख लें मिक्स फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं। 12 1 और ये मिक्स फॉर्म बनती कैसे, या मैं आपको रफ में करके दिखा देता हूँ। इस 19 को आप 12 से डिवाइड कर दें। 12 1 टाइम्स 12, 19 - 12 क्या हो गया? यस 7। सो आप इसको कैसे लिखेंगे? ये जो आपके पास 12 है ये यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया, ये जो 1 है ये साइड में आ गया, ये जो 7 है ये आपके पास टॉप पे आ गया। तो ये इस तरह से आप इसे मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसे, और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी। सो ये मेथड है जिसके ज़रिए आप इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन को लिख सकते हैं। नाउ अगर आपके पास क्वेश्चन दे दिए जाए मिक्स फॉर्म में, सबसे पहले आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सिंप्लीफाई करने के लिए पहले आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को 2 से, 4 2 टाइम्स 8 और फिर इसमें प्लस कर देंगे ये 3। तो यानी अगर मैं इसे आपको लिख के दिखाऊँ, ये हमने क्या काम किया? ये हमने किया 4 को 2 से मल्टीप्लाई और फिर प्लस 3, 4 2 टाइम्स 8 प्लस 3 और 8 + 3 ये 11 बन जाएगा, और ये 11 आएगा न्यूमिनेटर में। डिनोमिनेटर कभी भी चेंज नहीं होता, डिनोमिनेटर एज इट इज़ 4 रहेगा। तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? इस तरह से हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सिमिलरली यहाँ देख लें 7 1 टाइम्स 7 प्लस 5 आपके पास आ जाएगा 12 और डिनोमिनेटर सेम जैसे मैंने बताया। एंड व्हाट वाज द साइन इन बिटवीन? कौन सी साइन थी दोनों के दरमियान? दोनों के दरमियान थी माइनस की साइन, या आपने माइनस की साइन यहाँ लगा दी। अब ये आपके पास देखें पुराना वाला क्वेश्चन बन के आ गया। यहाँ मैं आपको दोबारा सजेस्ट करूँगा कि वीडियो पॉज करें और इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। एंड देन आफ्टर अगर ये सॉल्व नहीं होता या कर लिया
उसके बाद आप चेक करें कि आपका सॉल्यूशन सही है या नहीं। सो नाउ हियर ऑल्सो वी विल अप्लाई स्माइल मेथड। 7 मल्टीप्लाई विथ 11, 11 मल्टीप्लाई बाय 7, ये माइनस साइन है तो माइनस की साइन लगा दी। देन 4 मल्टीप्लाई विथ 12, 4 जाके 12 से मल्टीप्लाई हो गया, आपने लाइन बनाई। एंड देन 4 मल्टीप्लाई विद दिस 7। इसके काफ़ी सारे नाम हैं, क्रॉस मेथड भी कहलाता है, स्माइल मेथड भी। देखें इसकी शेप कुछ स्माइल की तरह की है, स्माइल होता है फेस है, इस वजह से हमने इसे कॉमनली स्माइल मेथड कहा जाता है। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। 11 7 टाइम्स 77 आ गया, 4 टाइम्स 12, 4 1 ज़ा 4, 4 2 टाइम्स 8, 48 आ गया, 7 4 टाइम्स 28 आ गया। अब इसे आप यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लें और सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लें। Assalamu alaikum. Dear students, if you are facing problem in your O level and A level mathematics syllabus, then there is a great opportunity for you. You can join our YouTube channel or our website where you can find the explanation of each and every topic, past papers, worksheet, solved worksheet and further explanation. And also you can ask your questions as well. So what you are waiting for? Come and join us. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस हिस्से में हम पढ़ेंगे डिवाइडिंग फ्रैक्शंस के फ्रैक्शंस वैल्यू को हम किस तरह से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट रेसिप्रोकल का आपको पता होना चाहिए। रेसिप्रोकल किसी भी नंबर का क्या होता है। लेट सपोज़ कि अगर आपके पास नंबर है 3/4 तो उसका रेसिप्रोकल होगा 4/3। हाउ यू कैन डिसाइड, हमेशा याद रखें कि जब भी रेसिप्रोकल से हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, लेट सपोज़ यू हैव अ नंबर 3/4 और हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं इसके रेसिप्रोकल से 4/3 से, तो हमेशा आंसर 1 आता है। यानी अगर किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 1। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट क्या है। अब अक्सर स्टूडेंट्स को यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है कि अगर डिवाइड फॉर्म में कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे ये देखें a डिवाइड विद b अपॉन में, और ये एक और फ्रैक्शन के साथ डिवाइड हो रहा है c डिवाइड बाई d। तो सबसे पहली बात कि इस चीज़ को अगर हम एक लाइन में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। या देख रहे हैं आप कि यहाँ पर आपके पास a/b ऊपर लिखा हुआ है और नीचे आपके पास c/d, इस फॉर्म के अंदर आप इसे लिख सकते हैं। एक तो फॉर्म ये है लिखने की, दूसरी ये इसी चीज़ को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं बराबर में मैंने लिखी हुई है कि a/b, ये आपके पास ये ऊपर आ गया, और नीचे जो c/d था इसे हम ऊपर जब लेके आते हैं तो ये रेसिप्रोकल बन जाता है। किस तरह से, ये देखिएगा a/b मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो रहा था, जब इसे डिवाइड से मल्टीप्लाई लेके आते हैं तो ये हो जाता है d/c। तो ये शेप याद रखिएगा कि जब आप रेसिप्रोकल को और फ्रैक्शन नंबर को रेसिप्रोकल में लेके आते हैं तो किस फॉर्म में आ जाता है, ये आपके पास ये उसका रेसिप्रोकल बन जाता है d/c, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हैं। तो अक्सर क्वेश्चन में इस तरह की फॉर्म आपको दी जाती है और आपको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। नेक्स्ट चीज़ जो है इसमें आपके पास वो है फ्रैक्शन विद डेसिमल, कि ये फ्रैक्शन वैल्यूज़ डेसिमल की ये हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट करी थी, लेकिन आई थिंक उसमें ये क्लियर नहीं थी। तो यहाँ पर आप देख लें, अगर आपके पास नंबर है लेट सपोज 0.1 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ से हमें 0.1 को इंटीजर नंबर बनाना पड़ेगा। अब ये 0.1 कैसे ख़त्म होगा, 0.1 ख़त्म होगा जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। लेकिन जब कोई काम हम न्यूमिनेटर में करते हैं तो वही काम हमें डिनोमिनेटर में भी करना पड़ता है, तो हम डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो जब 10 को आप मल्टीप्लाई करें 0.1, कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई करके देखें, आपके पास आ जाएगा 1। देखें डेसिमल ख़त्म हो गया। 3 मल्टीप्लाई 10 जब आप करेंगे ये आपके पास आ गया 30। तो इसका मतलब है आपके पास आंसर क्या बन के आ गया, आंसर आ गया 1/30। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में आपके पास क्या था, दूसरे क्वेश्चन में आपके पास था 1.3। अब 1.3 को ख़त्म करने के लिए एक डेसिमल प्लेस है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ 2 डेसिमल प्लेस होते, लेट सपोज़ कि अगर ये होता 1.34, तो आप इसे कैसे इंटीजर बनाते, फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता 100 से, ठीक है।
तो ये इंटीजर में आ जाता है। लेकिन अभी ये 1.3 है तो हमने इसे 10 से मल्टीप्लाई किया, वही काम जो आपको ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी करना पड़ेगा। ये नीचे 10 हमने 2.4 की वजह से नहीं किया, याद रहे इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट 10 व्हाट वी मल्टीप्लाई एट न्यूमिनेटर, बिकॉज वॉट एवर वी विल डू एट द न्यूमिनेटर वी हैव टू डू द सेम थिंग एट डिनोमिनेटर एज वेल। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सो 10 मल्टीप्लाई बाई 3, ये 10 मल्टीप्लाई बाई 3 आपके पास आ गया 13, 2.4 मल्टीप्लाई बाई 10 ये आपके पास आ गया 24। ये नंबर आने के बाद भी आप चेक कर लिया करें कि कोई चीज़ सिंप्लीफाई हो सकती है या नहीं। अगर पॉसिबल हो कुछ सिंप्लीफाई करना यानी ऊपर नीचे कैंसिल करना तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं, उसे आप कैंसिल कर लें। थर्ड आपके पास जो क्वेश्चन है, थर्ड फॉर्म आपके पास दी गई है 36/0.12। अब देखें यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर से डेसिमल ख़त्म करना है और दो नंबर्स हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यह 100 से आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो आपको वही काम न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा, जबकि न्यूमिनेटर में ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये हम किस लिए मल्टीप्लाई करें, बिकॉज ऑफ यू परफॉर्म दिस थिंग एट डिनोमिनेटर, दैट्स वाई यू हैव टू डू इट एट न्यूमिनेटर एज वेल। तो जब आप इस 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा, यू विल गेट, यहाँ लिख देता हूँ मैं 3600 एंड इन डिनोमिनेटर 0.12 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 12। अब देखें ये सिंप्लीफाई हो सकता है, जी जनाब बिल्कुल ये सिंप्लीफाई हो सकता है, बल्कि अगर आपको 12 का टेबल आता है तो 12 से डायरेक्टली हो जाएगा। ये 12 1 टाइम 12 एंड 12 3 टाइम्स 36, ये दोनों जीरो साथ में आ जाएंगे और इसका फाइनल आंसर आपके पास आ गया 300। तो इस तरह से हम डेसिमल्स के साथ डील कर सकते हैं, फ्रैक्शंस के साथ डील कर सकते हैं, फ्रैक्शन को इंटीजर फॉर्म में और डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं।